नमस्कार, वेलकम टू अभिज्ञान एकेडमी विद कौशल किशोर मिश्रा। अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में लेकर के आया हूं और आज पहले क्वेश्चन के साथ क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शी डाइड ब्रेस्ट कैंसर और देयर आर 4 ऑप्शन फ्रॉम, बाई, ऑफ और विद। फ्रॉम, विद, बाई और ऑफ। तो देखिए, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। फ्रॉम का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो, यानी अलग होने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन मुंबई से दिल्ली आया, तो मुंबई से आया, तो मुंबई से यानी फ्रॉम मुंबई हो जाएगा। अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और विद का प्रयोग कहाँ करते हैं? विद का प्रयोग किसी यंत्र से जब कोई कार्य किया जाता है तब विद का प्रयोग करते हैं। अब बाई का प्रयोग साधन के रूप में भी करते हैं, जैसे बाई कार, बाई बस। और दूसरा पैसिव में भी बाई का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब हमारी डाई है, कुछ वर्ब फिक्स होती हैं, सेंटेंस के हिसाब से नहीं आती हैं। तो जैसे यहाँ पर वर्ब है डाइड, तो डाइड के साथ सेंटेंस देखिए आप, सी डाइड डॉट डॉट ब्रेस्ट कैंसर, यानी वह स्तन कैंसर से मर गई। तो यहाँ पर क्या है, डाई के साथ 2 ही प्रीपोजिशन आते हैं, मतलब और भी आते हैं लेकिन यहाँ पर 2 ही आते हैं, फ्रॉम और ऑफ। तो इनको समझना है। डाई के साथ कब फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और कब ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं, ये डाई के साथ है, डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं? तो डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग जब करते हैं जब किसी डिजीज से कोई मरे, जैसे मलेरिया से मर जाए, कॉलरा से मर जाए, तो वहाँ पर हम करते हैं ऑफ का प्रयोग। किसका आप करते हैं? डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं जब कोई डिजीज से मरे। और फ्रॉम का प्रयोग किसी कॉज यानी कारण के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह ज़्यादा काम करने से मर गई, वह चलते चलते मर गया, तो वहाँ पर हम करते हैं डाई का प्रयोग, डाई के साथ आप। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर से मर गया। तो कैंसर एक डिजीज है, तो इसका मतलब यहाँ पर सही हमारा आंसर होगा सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आइदर कम इन डॉट गो आउट। आइदर या तो कमाओ इन अंदर, बाहर जाओ। तो देखिए, आइदर के साथ आर का प्रयोग करते हैं, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है आइदर, तो आइदर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर पेयर में है आर, तो या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। और नाइदर अगर होता तो नार करते। नाउ तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू सीन डॉट डॉट वाइट एलिफेंट। तो यहाँ पर क्या है? हैव यू सीन। तो आर्टिकल का प्रयोग करना। आर्टिकल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट।
डिफिनिट हमारा होता है द, इंडेफिनिट होते हैं हमारे ए और एन। अनकाउंटेबल के साथ केवल द का प्रयोग ही होता है। वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, लेकिन एक प्रयोग हो सकता है। वो कौन सा हो सकता है? तो द हो सकता है। इंडेफिनिट के साथ ए एन और द तीनों का प्रयोग हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है? व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। तो बताइए यहाँ पर सफेद हाथी कोई निश्चित है या अनिश्चित है? तो सफेद हाथी यहाँ पर निश्चित नहीं है। क्या पता कौन सा सफेद हाथी? इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट क्लियर। तो यहाँ पर अब बचा हमारा दा कट गया, तो बचा ए और एन। ए का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वर्ड का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कंसोनेंट। और जब पहले अक्षर, किसी शब्द का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? वोवेल, तो करेंगे प्रयोग एन का। अब देखिए यहाँ पर क्या है? डब्लू क्या है? व्हाइट एलिफेंट। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमें सही फॉर्म भरनी है वर्ब की। सेंटेंस, इफ ही डॉट डॉट रन फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। अब हमें ध्यान से देखना है कि अगर शर्त वाला मामला आ जाए, कंडीशन वाला, और आपको सेंटेंस में मिल जाए इफ, क्या मिल जाए? इफ दो अगर कंजक्शन के रूप में आता है तो सेंटेंस आगे दो होंगे। तो सेंटेंस कभी कभी इधर भी होता है, कभी कभी इधर भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन चीज़ें ध्यान से आपको समझनी है इफ के मामले में। अगर सेंटेंस इधर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, किसमें हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो इधर वाला टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर इधर हो पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर बनेगा, तो इधर लगेगा वुड सहायक क्रिया के रूप में। और इधर अगर है पास्ट परफेक्ट, तो इधर आएगा वुड हैव। अब इधर की बात नहीं, कभी कभी जैसे इफ, यहीं पे देख लीजिए, इफ शुरू में आ गया तो दो सेंटेंस आ गया है, एक ये वाला मामला, एक ये वाला मामला। तो इफ वाला वाक्य देखिए, हमें इफ वाले वाक्य में वर्ब भरनी है, यानी इधर वाले वाक्य में वर्ब भरनी है। आगे देखो उधर क्या है? ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। क्वेश्चन है, विल ही बी कमिंग हेयर द डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है विल और बी सहायक क्रिया और कमिंग। तो कमिंग आईएनजी लगा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के दो ऑप्शन, प्रेजेंट का ए और डी। तो यहाँ पर आप दो काट सकते हो, बी और सी नहीं हो सकता। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हमें मिल गया विल, तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पर, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। स्पेलिंग भरनी है। देखिए यहाँ पर बिलो, तो ई भरा जाएगा, ए वाले में ई और ओ, दूसरे वाले में डिसीव, तो सी ई आई बी, यानी आई ई और ई। सी के बाद एक नियम याद रखना, सी के बाद हमेशा ई और आई भरा जाता है, और बाकी सभी के साथ क्या भरा जाता है? आई और ई। ठीक है, अब हम आगे आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। द टीचर बीट द मिसचीवियस बॉय।
पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के 4 नियम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मिस्चीवियस बॉय। टेंस देखो तो टेंस है किसमें, पास्ट में, तो हो जाएगा बाज। वर्ब की 3rd फॉर्म, बीटेन बाय द टीचर। अगले क्वेश्चन पर, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। द टीचर, इंडाइरेक्ट बनाना है तो हमें सबसे पहले वर्ब बदलनी है। द टीचर सेड टू, सेड टू जगह पर क्या होगा, सेड टू जगह पर क्या होगा, अगर प्लीज या काइंडली इधर वाले वाक्य में दिया हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू है वो किस में चेंज होगी, तो वो चेंज होगी रिक्वेस्टेड। तो क्या हो जाएगा, द टीचर रिक्वेस्टेड। और द प्रिंसिपल कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाता है। सीधे ग्रांट, मी बदल जाएगा, मी 1st पर्सन है, टीचर दूसरा बदलेगा तो हो जाएगा हिम। लीव फॉर 2 days। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गेव हिज फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज फॉर। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना है, दिए उसके पिता गरीब 500 ट्रीटमेंट रुपए के लिए। तो इतना हमारे पढ़ते समझ में आ गया कि ट्रीटमेंट के लिए 500 रुपये किसने दिए, तो दिए हिज पुअर फादर, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद तुरंत वर्ब, तो वर्ब हो जाएगी गेव। अब क्या दिया, तो 500 रुपीज। अब किसके लिए, फॉर ट्रीटमेंट। ओके, अगले क्वेश्चन पर, मोहन सेड टू रामू हैव यू वॉश्ड योर क्लोथ्स। हमें पंचुएट करना है तो पंचुएट में यम बड़ा हो जाएगा मोहन का, सेड टू रामू का आर बड़ा हो जाए, कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पर तुरंत क्या में इन्वर्टेड कामा लगा दो क्योंकि हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट वाक्य है। हैव का बड़ा एच बड़ा कर दीजिए, यू वॉश्ड योर क्लोथ्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।